Well done, my students. We are with you people proceeding with second unit. Second unit का भी बच्चों 40% ख़त्म हो चुका है। ऐसे हम अब थोड़ा फास्ट भी चलेंगे ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी और ज़्यादा कवर हो, और नोट्स भी काफ़ी बच्चे ले जा चुके हैं, बाकी लोग ले जाएंगे नोट्स। मेरे से नोट्स जाने से पता लगता है बच्चों कि ये क्वेश्चन वहाँ है, ये क्वेश्चन वहाँ है, मुझे स्टेटमेंट नहीं लिखनी पड़ेगी और जल्दी स्पीड बन जाएगी बच्चों। जैसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कर रहे थे, सीरीज एंड पैरेलल, आपको वो बात याद है ना, कोने वाली बात, कि कौन से रेजिस्टेंसेस को आप ये पहचानेंगे कि सीरीज़ में है, कौन से रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है। हाउ विल यू डिटेक्ट, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज, वी विल सी द टू थिंग्स। जिन जिन रजिस्टर्स का करंट सेम है बच्चों वो सीरीज़ में होता है, करंट सेम है, और जिन जिन रजिस्टर्स में वोल्टेज शेयर्ड डिवाइडेड होके आती है ना, वो सीरीज़ में। करंट सेम एंड वोल्टेज डिवाइडेड, दे आर इन सीरीज। और जिसमें वोल्टेज पोटेंशियल अगर सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो और करंट शेयर्ड डिवाइडेड हो रहा हो तो पैरेलल। तो पहला क्वेश्चन सीरीज़ पैरेलल का, जैसे हमने वहाँ पे भी किया था कैपेसिटर्स जब किए थे बच्चों, है ना, बस थोड़ा सा रिजल्ट्स उल्टे हैं। सीरीज़ में रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ते हैं याद है ना, 10th क्लास में R1 + R2 + R3, और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं याद है ना बच्चों, ठीक है। पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं बच्चों, डू यू रिमेंबर, 1/1/1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और इनका प्रूफ हम करा चुके हैं। चलिए, देयर आर 3 रेजिस्टेंसेस जॉइंट अक्रॉस the 3 sides of triangle. These resistances are suppose 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm, and you have to calculate net resistance, equivalent resistance, है ना। आपको सवाल वही पूछा जाएगा, find RAB means equivalent resistance between A and B। जिन resistances के बीच में, जिन पॉइंट्स के बीच में equivalent resistance निकालना है बेटा, याद है ना बच्चों, वहाँ बैटरी लगा दो, और बैटरी से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में चार्ज को प्रोसीड करते थे। अब बच्चों करंट को, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो करंट को, कम ऑन, यहाँ से करंट चलाएंगे, कम ऑन। एक पार्ट देखो, 2 ब्रांचेस दिख गई तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। करंट को तो वायर देखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहीं से हो जाएगा, बस 2 रास्ते हैं तो दोनों में जाएगा, शेयर होके, कम ऑन, I1 I2 अनडाउटेडली दीज 2 आर पैरेलल। लेकिन इनको हम एज इट इज सॉल्व नहीं कर सकते। कहीं आप ये सोचो करंट डिवाइडेड हो गया, देखो बच्चे करंट डिवाइडेड पैरेलल, पैरेलल में तो है, इनको सॉल्व नहीं करना, अभी करंट को पूरा सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ से I1 करंट गया, ये I1 कहाँ जाएगा, और कोई हवा में थोड़े ही जाएगा बच्चों, यही का यही करंट इसमें घुस जाएगा और यहाँ आ जाएगा, कम ऑन। और इधर से करंट कहाँ गया, I2, दोनों मिल गए, I1 + I2 = I, है ना। ऐसे ये V वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने बच्चों, लाइक दिस। अब कोने वाली बात देखो बच्चे, आपने प्रॉमिस किया था हम कोने वाली बात कभी नहीं भूलेंगे। क्या, जिन जिन का करंट सेम है वो सीरीज़ में होंगे बच्चों, तो सीरीज़ डिक्लेयर कर दो। इस रेजिस्टेंस का करंट भी I1 है बच्चों, इस रेजिस्टेंस का भी I1 है, करंट सेम, सीरीज़, तो आप 6 और 6 सीरीज़ में। सीरीज़ में आंसर कैसे निकालते हैं, RS, 6 और 6 है ना बच्चों, 6 + 6 = 12 ओम। ये दोनों बच्चों सीरीज़ में हो गए, 12 लो बना दो बच्चे, 12 ओम। और नीचे वाले को तो हमने छेड़ा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया ना बच्चे इसको, तो इसको सॉल्व करो ऐसे। ये कितने ओम का है बच्चे, 6 ओम। और अब तो बिल्कुल आमने सामने, ये तो बिल्कुल बिना चश्मा भी दिख रहे हैं कि दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में 6 पैरेलल 12, तो ऐसे निकालोगे ना बच्चे, कैसे, 1/RP = 1/6 + 1/12, LCM विल बी 12, है ना बच्चों, 2 + 1, दिस इज़ 1/RP, यू नो, रेसिप्रोकेट, LCM ले लो, मोदा मार दो, उल्टा कर दो, कम ऑन, बोला था ना बच्चों। तो RP विल बी = 12/3/4 ओम आंसर। थोड़ा सा 1-2 स्टेप बचाने हो, मैंने वहाँ भी बताया था, यहाँ भी बताऊँगा बच्चों, जल्दी जल्दी करना हो, आपको पता लग जाए ना। 6 और 12 पैरेलल में है, कंफर्म हो गया है ना बच्चों, दोनों पैरेलल में है, मतलब 6 पैरेलल 12, ऐसे ना बच्चों। तो जल्दी जल्दी आंसर निकालना हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, 6 और 12 की मल्टीप्लिकेशन, 6 और 12 का सम नीचे, है ना, 12 × 6 = 72, 8, RP कितना आ गया बच्चों, 4, ना एलसीएम लेना पड़ा
ना मुद्दा मारना पड़ा बच्चों, जल्दी आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन है बच्चे, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन है ना बच्चे, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टाइम की तो हमेशा बच्चे के पास कमी रहती है, टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी है बच्चों। वेरी सिंपल, वहाँ हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर लगे हुए थे, यहाँ रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो आप सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस की पूरी प्रैक्टिस करना, कौन कौन रेजिस्टेंसेस सीरीज में हैं, पैरेलल में हैं, आपको सही समझ आता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, ठीक है। अगर समझ नहीं आओ तो मैं दोबारा बताऊं बच्चों। देखो, जिनके बीच में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, वहाँ बैटरी लगा दो, बैटरी के पॉजिटिव से करंट चला दो, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, करंट गेट्स डिवाइडेड, कुछ इसमें गया, लेकिन जो इसमें गया वही तो इसमें बच्चे जाएगा ना, और कोई तो जगह है ही नहीं जाने के लिए, जितना इसमें वही का वही प्रोसीड करके। और ये I2, आई के ही तो दो टुकड़े हुए हैं ना बच्चों, I1 एंड I2, तो I2 ये गया, I1 ये गया, दोनों मिल गए, I1 प्लस I2 इज I। अब कोने वाली बात, जिनका करंट सेम है वो सीरीज है ना, इसका करंट भी I1, इसका भी I1, सीरीज। 6 और 6 कितना हो गया बच्चों, 12, नीचे वाला 6 एज इट इज़, 12 6 पैरेलल, सिंपल। चलो बच्चे आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो ट्रायंगल थी, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं आपके सामने है ना बच्चे, जो बच्चे नोट्स लेके गए हैं वो नोट्स में से फटाफट बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन, ये तो ट्रायंगल थी ना बच्चों, ऐसे सीरीज पैरेलल का अगला क्वेश्चन। अब ये रेक्टेंगल हो गई या स्क्वायर हो गया, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों, लाइक दिस, ठीक है। तो अब देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम ये हो गया, सपोज करो बच्चे, ठीक है। एंड दिस इज 6 ओम, एंड आपको कोई कहता है ए और बी के बीच में नेट रेजिस्टेंस निकालो, सेम प्रोसेस। आओ, ए और बी के बीच में निकालना है ना बच्चों, एंड अगेन योर टारगेट इज RAB, तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट चलाएंगे, बिल्कुल सिंपल है ना बच्चों, है ना। और यहाँ से एक टुकड़ा यहाँ से जाएगा ना करंट का, ये I जो है ना बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा, सेम थिंग है ना। पहले चार्ज डिवाइडेड होता था, अब करंट डिवाइड, तो I1 ये रहा बच्चों, और I माइनस I1 जिसको आप I2 बोल दो, तो I2 यहाँ से आया, ये I1 और I2 I के ही तो टुकड़े हैं बच्चों। I1 जब एक बार इसमें घुस गया तो जाएगा कहाँ, I1 लाइक दिस है ना, I2 ये रहा, तो यहाँ से जाएगा बच्चों I1 प्लस I2 इज I। समझ आई? तो देखो कोने वाली बात, जिन जिन का करंट सेम है वो सीरीज। आओ, करंट इसका कितना है, I1 सीरीज में तो तुम्हें अच्छे से याद है, सिंपली ऐड करते हैं, 2 + 2 इट इज़ 6 ओम। तो ये तीनों सीरीज में हो गए, तीनों की जगह आंसर आपने क्या लिख दिया बच्चों, 6 ओम। और नीचे वाला जो 6 है बच्चे, इसको हमने छेड़ा ही नहीं, तो बच्चे इसको भी सॉल्व करो, कम ऑन, ये भी 6, तो आंसर में क्या लिखेंगे, 6 पैरेलल 6, सिंपल। तो और पैरेलल में मैंने बोला ना, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, 3 ओम। वैसे भी ध्यान रखा करो, आइडेंटिकल रजिस्टर्स है ना बच्चे, 3 दोनों आइडेंटिकल है ना, तो नेट इक्विवेलेंट पैरेलल में हो तो इक्विवेलेंट निकालोगे, हाफ हो जाएगा। 6 और 6 का पैरेललिज्म 3, एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, उल्टा भी नहीं करना पड़ा, जल्दी सॉल्व हो गया। अब यही क्वेश्चन रेक्टेंगल का है, अगर पॉइंट्स बदल जाएं तो क्वेश्चन बदल जाता है बच्चों। ये AB इसके अक्रॉस है ना, अगर ये पॉइंट यहाँ आ जाता तो आंसर कुछ और आता। अब इसका आंसर तो ध्यान कर लिया ना आपने, 3 ओम आया, ठीक है बच्चों। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि पॉइंट्स जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, जिनके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगा गया, वो पॉइंट्स हैं कहाँ बच्चों। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन दिस, क्वेश्चन ही इस बात पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन बदल जाएगा अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट बदल जाएंगे। तो तुमने अभी अभी क्या नोट किया, इसका आंसर कितना आया बच्चों, इसका आंसर अभी अभी आया बच्चे 3 ओम। अगर यही रेक्टेंगल होती है ना बच्चों, और क्या होता, AB ऐसे हो जाते। तो मैंने ये बात तो तुम्हें बोली है बच्चों कि बैटरी लगाते हैं ना बच्चे, 2 ऐसे था ना बच्चों, 2 ये 2 ओम था, ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, लेकिन ये 6 था बच्चों। अब की बार बदल गया मामला, सेम थिंग नहीं है। यहाँ से करंट चलाओगे बच्चे, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, सुना है ना आपने बच्चे, ये सुना हुआ है ना बच्चे आपने, दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई इधर गया कोई उधर गया, कम ऑन। यहाँ से I1, यहाँ से कौन है बच्चे, I2, जिन कोने वाली बात, जिन जिन का करंट सेम है वो सीरीज, कम ऑन। 2 और 2 सीरीज में देखो बच्चे, 2 और 2 क्या होता है, 4, 2 + 2 4। ये I2 करंट सेम सीरीज, 2 और 6
सीरीज़ में क्या होता है बच्चों, 8 ओम, ये कौन पॉइंट है, बी, ये कौन सा पॉइंट है, ए, बिटारी। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कौन पैरेलल में है, 4 पैरेलल 8, 4 पैरेलल 8। मैंने कहा था ना जल्दी जल्दी निकालना हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे, कम ऑन, 4 3 जा, आंसर बदल गया है ना बच्चों। क्यों आंसर बदल गया, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया, इसलिए आपको अलर्ट कर रहा हूँ। अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन दोनों के बीच में निकालना है तो आंसर क्या आया था, 3। और बिल्कुल यही फिगर हो लेकिन ए और बी बदल दिए जाएं, अब डायगनली अपोजिट हो गए ना बच्चों, तो आंसर विल चेंज, 8/3 इंटायरली डिफरेंट। ठीक है बच्चों, इसलिए ध्यान रखना, कभी मार नहीं खाओगे, कंसंट्रेशन से करना, चाहे कैपेसिटर्स हो चाहे रजिस्टर, यू विल डू, इट्स ओके। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे। ठीक है बच्चे, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, बच्चे लोग पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, और एंट्रेंस हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, क्वेश्चन जरूर आता है सीरीज पैरेलल पे। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऐसे ही मैंने बोला था ना बच्चे, नोट्स में 15/4 के नोट्स में हैं बच्चे, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं बच्चे, आपको बता दूं 15/4 के नोट्स में है बच्चे। ठीक है, हर नोट्स के ऊपर डेट मिलेगी एज यू नो, और इसमें रेजिस्टेंसेस के क्वेश्चन दिए हुए हैं बच्चे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये सब क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं बच्चों। ये तीनों रेजिस्टेंसेस किस में हैं, सीरीज में, आर 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 आर। कोई कहे ए और बी के बीच में नेट आंसर बताओ, कोई भी बता देगा, R + R + R 3R। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर रखा है इन्होंने कि ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसा करने से आपको याद है कैपेसिटर्स में भी यही हुआ था। ये दोनों ये सारे के सारे पैरेलल हो गए, दिस डायग्राम विल बी इक्विवेलेंट टू, है ना बच्चे, क्योंकि करंट डिवाइड हो जाएगा, अब ये पैरेलल में हो जाएंगे बच्चों। मैंने तब बताया था, अब फिर बता देता हूँ, क्योंकि कई बच्चों ने तब तक बैच ज्वाइन नहीं किया था, कई बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। तो बैटरी से करंट चलाएंगे, यहाँ से करंट कौन सा आ गया, I, कुछ इधर गया कुछ उधर गया, याद है ना। फिर वही बात, क्या बात याद है, I1 तो I - I1, फिर यहाँ पे कौन सा पहुँचा, I - I1 ना बच्चों। ठीक है, यहाँ I - I1 ले लेते हैं, यहाँ I1 ले लेते हैं, एक ही बात है बच्चों। टोटल करंट क्या था, I का एक टुकड़ा इसमें घुस गया, I - I1 इसमें घुस गया। I1 जब यहाँ पे आया, कुछ इधर कुछ इधर, सपोज करो I2 इसमें चला गया बच्चों, तो यहाँ चला जाएगा I1 - I2। इट्स ओके बच्चों। ये कौन सा रेजिस्टेंस था, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, ये I1 था ना, I1 का एक टुकड़ा I2 इधर, तो I1 - I2 इधर। ऊपर से कौन आ रहा है, ऊपर से आ रहा है तुम्हारे सामने I - I1। अब देखिए बच्चे, ऊपर से I - I1 आ रहा है, इधर से I1 - I2, I1 - I2, तो यहाँ से आ गया। ऊपर से कौन आ गया, I - I1, दे विल बी एडिड अप। जब आप इसको ऐड करोगे, प्लस करोगे बच्चे, तो I - I2, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों I - I2। यहाँ से कौन चल चल के आ रहा है, चल चल के आ रहा है I2, ये वाला I2 और ये I - I2, बोथ विल बी एडिड अप, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, I। ये तो है, जितना करंट आप प्रोड्यूस करते हो बैटरी से, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद घूम फिर के वही लास्ट में आना होता है। तीनों का करंट देखना, पहले का I1, दूसरे का I1 - I2, तीसरे का I - I2, देयर करंट इज बीइंग डिवाइडेड, अलग अलग है। तो यही तो, करंट इज डिवाइडेड, कोने वाली बात। जब करंट डिवाइडेड होता है तो बच्चे पैरेलल, तो पैरेलल में हो गया ना बच्चे। तो दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू ऑल द रेजिस्टेंसेस, दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में सॉल्व करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। क्या पैरेलल, 1/RP = 1/R, 1/R, 1/R। एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे बच्चे, R/3 आंसर। एलसीएम लो, उल्टा करो, आंसर आ गया। ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो ऐसे क्वेश्चंस करते जाना है आपको, आगे बढ़ते जाना है बच्चों। रेजिस्टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे, जैसे कैपेसिटर्स के किए थे बच्चों, ऐसे रेजिस्टेंसेस के भी करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे बच्चों, ऐसे, ठीक है।
ये 2 ओम है बच्चों, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है। ठीक है बच्चों, ये सपोज करो 6 ओम है, कुछ भी हो सकता है बच्चों आई। अब क्या देखना है बच्चे आपको कि इस आई का एक ब्रांच इसमें चला गया, एक इसमें चला गया, एक इस ब्रांच में चला गया करंट। 3 ब्रांचेज वर देयर, 3 पार्ट्स ऑफ करंट। इस आई के 3 टुकड़े आ गए, I1, I2, I3। I1 जब इसमें घुसा तो वही I1 इसमें आएगा, है ना बच्चों। ये I3 इसमें घुसा, I3 इसमें। कोने वाली बात, जिन जिन का करंट सेम है तो वो सीरीज़, ये देखो बच्चे, तो ये दोनों सीरीज़ में होंगे। 2 और 2 सीरीज़ में कितना आंसर होता है बच्चों? 4। और ये जो बीच में लगा हुआ है 6 ओम का, और नीचे बच्चों, नीचे तुम्हें साफ साफ दिख रहा है 4 ओम का। बस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो क्या आंसर निकालोगे बच्चे? 1/RP = 1/4 + 1/6 1/4। एलसीएम लेके उल्टा कर दो, सिंपल, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे बच्चों, जो वहाँ पे भी किया था। अगर बदल जाए, अब देखो बच्चों ध्यान रखना, ये पॉइंट कौन है? सी डी, सी और डी के बीच में पूछ लिया जाए। ये आंसर तो क्या आया था बच्चे? RAB। इसका एलसीएम ले लें अपन। 12 आ गया ना बच्चों, 3 + 2 + 3, तो RP जब आप निकालेंगे तो आएगा 12/8। 4 3 जा 4 2 जा, आंसर इज 1.5 ओम आंसर। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को घुमा देंगे थोड़ा सा, है ना बच्चे। अब यही क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट ले गया, वहाँ भी किया था हमने कैपेसिटर्स में ऐसे। अब किसके बीच में मांग लिया इस बंदे ने? फाइंड RCD। यहाँ किसके बीच में मांगा था बच्चे? RAB। यहाँ पे जो क्वेश्चन था फाइंड RAB था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों RCD है। तो ये भी कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा ना बच्चों, ऐसे। अब बिटेरी C और D के बीच, ठीक है बच्चे, इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे। अब जब ऐसा डायग्राम आपके सामने हो जाए तो आपको याद होगा, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ऐसे में क्या देखते हैं, इफ़ दिस अपॉन दिस वैल्यूज़ लिखवा दो बच्चे। ये वैल्यू सारी 2 2 2 थी ना बच्चे, 2 2 2 2 ओम, है ना बच्चों। और बीच वाला जो रेजिस्टेंस था वो 6 ओम था, B और A के बीच में। देखो B और A के बीच में 6 ओम था बच्चे। ऐसे में रेशियो देखी जाती है। इफ P/Q is R/S, then middle one will be cancelled. Why it is cancelled? Because potential at B, बोला था ना बच्चे, becomes equal to potential at A। देखो बच्चे, यहाँ से जो करंट चलेगा ना, I कुछ इधर गया कुछ इधर गया। सपोज I1 इधर गया और I2 इधर चला गया बच्चों। I1 इधर चला गया ना, अब इसका करंट का मन कर रहा है कुछ इधर जाऊँ कुछ इधर जाऊँ, लेकिन इधर नहीं जाएगा। इधर कौन है? I2। ठीक है, कब नहीं जाएगा? जब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, मतलब इसको P मान लिया जाए, इसको Q मान लिया जाए, इसको R मान लिया जाए, और इस 2 वाले को S मान लिया जाए। ये देखा व्हीटस्टोन नाम के आदमी ने, इफ P/Q इज R/S, मतलब 2/2 इज इक्वल टू 2/2, देन पोटेंशियल एट B विल बिकम इक्वल टू पोटेंशियल एट A, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर वन, हायर टू लोअर। अब ये हायर नहीं रहा, ये लोअर नहीं रहा, तो इसमें करंट नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। 3 बार ना हट गए बच्चों, आएगा ही नहीं। जब हमारा करंट इसमें आया ही नहीं तो हम इसको, इस ब्रांच को ओमिट कर देंगे, हटा देंगे। इसका आंसर तो याद है ना, 1.5 ओम आया है बच्चे। इसका आंसर तुम्हारे सामने आया हुआ है ना, 1.5। ठीक है, मैं इसको रब करके थोड़ी सी जगह बना रहा हूँ। अब आंसर क्या आएगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब इस डायग्राम को रीमेक करेंगे, दोबारा बनाएंगे बच्चों। दोबारा क्या बनेगा? लाइक दिस। इसको गायब कर देंगे। ठीक है, जब इसमें हमारा करंट गया ही नहीं, वी विल रीमेक द डायग्राम, और इसको हम क्या कर देंगे बच्चों? गायब, लाइक दिस। क्यों गायब किया? हमारे आने वाले करंट का कुछ पार्ट इसमें गया ही नहीं, तो हमारे लिए इसका होना और ना होना एक ही बात है बच्चों। ये पॉइंट C है, ये D है, ये कितने ओम है? 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है बच्चों, ऐसे। अब जो करंट आई था ना, जो करंट इसमें घुस गया एक बार, वही करंट इसमें चला गया। जो इसमें चला गया I2, वही इसमें करंट सेम। तो सीरीज़ 2 और 2 सीरीज़ में क्या आंसर होता है बच्चों? 4। 2 और 2 सीरीज़ में क्या आंसर होता है? 4। और 4 पैरेलल 4, 1/1/, तो R आंसर जो आया CD के बीच में 4 पैरेलल 4।
4 पैरेलल 4, आंसर आएगा 2, 1/1 करके। तो अब देखो, अगर सी डी के बीच में मांगता है तो आंसर आया है 2 ओम, और ए और बी के बीच में मांगता है तो आंसर आया 1.5। दीज टू आर डिफरेंट क्वेश्चंस बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। और वो टेस्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो भी हमें आपको सॉल्व कराने हैं। किसी के 2 गलत थे, किसी के 3 गलत थे, किसी के 4 गलत थे, कोई बात नहीं बच्चों, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा बच्चों। ठीक है, बस आप जोश ठंडा ना करें, जुनून चाहिए जीत का, वो कभी कम नहीं होना चाहिए बच्चे। टेस्ट में थोड़े से कम नंबर आ गए तो अगले में अच्छे आ जाएंगे, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना। याद करो, तुम सुबह सुबह कभी 6 बजे आते थे, कभी 6:30 आते थे, तो मेरा दिन ही आपसे शुरुआत होता था। आई मिस यू ऑल वेरी मच माय डियर। वो दिन कब आएंगे? जब आप मेरे पास पढ़ने आएंगे बच्चों। तो मेरे दिन की शुरुआत आपसे होती है। पैशन है बच्चों, बस कुछ करके दिखाने का, बस वो दिन जल्दी आने वाले हैं, आप घबराओ ना, क्योंकि दिन की शुरुआत आपसे होती थी। दिन चढ़दा तेरे हाँ से तो ए जुल्फ जो उड़दी मथे तो, ए दिन चढ़दा तेरे हाँ से तो ए जुल्फ जो उड़दी मथे तो, तेरे चों दर्शन हुंदे ने जो हुंदे सी कदे मक्के चों, तेरे चों दर्शन हुंदे ने जो हुंदे सी कदे मक्के चों, तैनू पाउण दी हसरत नी एवें तड़फ तड़फ ना मुक जावे, मैं तुहानू मंगना रब तो नी क्या काश कोई तारा टुट जावे, मैं तुहानू मंगना रब तो नी किते काश कोई तारा टुट जावे। तो बच्चों, मेरे दिन की शुरुआत आपसे, बस हर जन्म में मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग मेरे ऐसे स्टूडेंट्स बने और मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ जोश के साथ, और आप उस जोश के साथ रिसीव करें एंड मंजिल पे पहुँच जाएं बच्चों, बस, है ना। यू मस्ट अचीव योर टारगेट, दिस इज़ माई टारगेट, है ना। ऑल ऑफ यू में अचीव योर टारगेट, दिस इज़ माई टारगेट, कम ऑन। कभी जोश ठंडा ना होने देना, बहुत सारे क्वेश्चंस करते रहना, आगे बढ़ते रहना बच्चों। यू हैव टू क्रैक नीट एग्जाम, IIT एग्जाम, JEE मेन एग्जाम माय डियर, NDA, यू हैव टू क्रैक NDA एग्जाम, यू हैव टू बी लेफ्टिनेंट माय डियर, यू हैव टू बी जजेस, बहुत कुछ बनना है। जोश, कम ऑन, आओ बच्चे। चलिए बच्चे, हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बस आप लगे रहें बच्चे, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें बच्चे। कुछ भी मुश्किल नहीं है बच्चों, बस जोश होना चाहिए। तो अगला जो क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आगे बढ़ के क्वेश्चन जो करेंगे वो ये है बच्चों, कम ऑन। आप ट्राई करते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, नोट्स मैंने बता दिया आपको, 15/4 वाले हैं बच्चे, कम ऑन। यू हैव टू कैलकुलेट I1, फाइंड I1 इन सर्किट। ये सर्किट आपको दिया हुआ है और आपको I1 कैलकुलेट करना है। ये कितने ओम है बच्चों? 2 ओम। ये है 3 ओम, कम ऑन। ऐसे आपको दे रखा है बच्चों। एक कैपेसिटर डाल दिया, जब कैपेसिटर रजिस्टर इकट्ठा हो जाता है ना एक सर्किट में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कैपेसिटर बच्चों 0.1 माइक्रोफेरेड का है और ये रजिस्टर बच्चों 4 ओम का है। और ये लगा दी बैटरी कितने वोल्ट की दे रखी है बच्चों? 6 वोल्ट की, और एक रेजिस्टेंस यहाँ भी दे रखा है बच्चों। ये 2.8 डेसिमल्स में है, घबराना नहीं, ये 6 वोल्ट है। आपको I1 फाइंड करना है। कहाँ पे है I1? यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है कि I1 यहाँ पे, एंड यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू। कैपेसिटी दे दी और आपको आंसर बताना है बच्चे। आई तो मैंने पहले भी कंसेप्ट क्लियर किया था जब हम इलेक्ट्रोस्टैट में थे। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी को रोक लेता है कैपेसिटर, बताओ याद है ना आपको? तो यहाँ से जो करंट चलेगा बच्चों, ऐसे करंट चला है ना, इसका मन कर रहा है कुछ इधर जाऊँ कुछ इधर जाऊँ, है ना। तो इधर बच्चों करंट नहीं जाएगा क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चे। कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, याद है कि नहीं? कैसे करते थे फिर याद दिलाऊं? कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, जैसे शायद उनको याद ना हो। कोई भी कैपेसिटर आने वाले करंट को कितनी रुकावट देता है, उस रुकावट को है ना बच्चे रेजिस्टेंस टाइप कहते हैं ना। ये रेजिस्टेंस किसने दिया? बाय कैपेसिटर। कितना दिया वो? 1/ωc, ये फार्मूला होता है।
ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है बच्चे, एंगल अपॉन टाइम। जब एक चक्कर पूरा कर लेती है बॉडी तो एंगल 2 पाई का बनता है ना। जब एक चक्कर पूरा कर लेती है बॉडी तो टाइम पीरियड के बराबर। ठीक है, तो आइए 2 पाई 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का फार्मूला 2 पाई एफ, इसलिए ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। ये कौन है बच्चे? रेजिस्टेंस गिवन बाई कैपेसिटर। अब आपने करंट दे कौन सा रखा है? डीसी। तुम्हें कैसे पहचाने बच्चों ये डीसी करंट है? अरे ये बैटरी डीसी का सिंबल है बच्चे। अगर ये अल्टरनेटिंग करंट, बिजली दो प्रकार की होती है, ये वाला होता तो ऐसे वेव टाइप बना होता। और एसी की फ्रीक्वेंसी बताई थी ना 50 हर्ट्ज, तो फिर तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखते तो रेजिस्टेंस कुछ कुछ आ जाता, लेकिन नहीं, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती बच्चों, डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0, क्योंकि ये फ्लक्चुएट ही नहीं करता। 1 सेकंड में कितनी बार मेरी उंगली फड़फड़ा रही है, वो मेरी फ्रीक्वेंसी है बच्चों। और डायरेक्ट करंट तो फड़फड़ाता ही नहीं, फ्लक्चुएट ही नहीं करता, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 0, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 रखते ही कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा? 1/0 इन्फिनिटी। गदर बात आ गई बच्चों। एक कैपेसिटर गिव्स इनफाइनाइट रुकावट, एक कैपेसिटर गिव्स इनफाइनाइट अपोजिशन टुवर्ड्स डीसी। डीसी को इनफाइनाइट अपोजिशन देता है। अरे जो इनफाइनाइट रुकावट देता है, ऑब्स्ट्रक्शन देता है, इन्फिनिटी, वो जाने ही नहीं देगा, तो करंट इसमें से डीसी वाला नहीं जाएगा ही नहीं। तो सारा कहाँ से जाएगा? यहाँ से जाते हुए फिर इसके 2 टुकड़े हो गए, कुछ इधर गया कुछ इधर गया बच्चों, है कि नहीं? इसमें से कितना जाएगा? I माइनस I1, जिसको आप I2 भी बोल सकते हैं। I1 यहाँ से आया बच्चों, I2 यहाँ से, दोनों मिल गए, फिर I हो गया। तो ये करंट नहीं, क्यों नहीं जाएगा बच्चों? इसका दिल तो कर रहा है कुछ इधर जाऊँ कुछ इधर जाऊँ, नहीं। कैपेसिटर जिस ब्रांच में लग जाता है उसमें घुसता ही नहीं डीसी, घुसता नहीं, तो फिर कहाँ घुसेगा बच्चे? यहाँ घुस जाएगा, फिर वो करंट यहाँ जाएगा। जिस ब्रांच में हमारा करंट डिवाइड होके गया ही नहीं, उस ब्रांच को हटा दो बच्चे। उस ब्रांच का होना और ना होना एक ही बात है बच्चे। तो इस ब्रांच को हम रब कर सकते हैं, है ना? तो मैं तो यहाँ रब कर रहा हूँ, एग्जाम में रब थोड़ा करोगे। यू विल रीमेक द डायग्राम, जिसमें आप इस ब्रांच को बनाएंगे ही नहीं, दोबारा बनाओगे ना। इस ब्रांच को मत बनाना बच्चों। तो सर्किट छोटा हो गया, सॉल्व इजीली हो गया। कम ऑन, अब देखो ये दोनों, यहाँ करंट डिवाइड हो गया, पैरेलल में है, तो 2 पैरेलल 3। मैंने बताया था ना अभी पैरेलल में कैसे करते हैं। दोनों की मल्टीप्लिकेशन, दोनों का सम नीचे, मल्टीप्लिकेशन 2 3 जा 6 अपॉन 5, इट इज़ 1.2 ओम। ठीक है, फिर ये आई करंट टोटल आई इसमें घुस गया, और जिन जिन का करंट सेम होता है तो वो सीरीज, मतलब जो इनका आंसर आया पैरेललिज्म का 1.2, ये 1.2 और ये 2.8, दे आर इन सीरीज। सीरीज में क्या करते हैं? सिंपली जोड़ते हैं ना, 2.8 में 1.2। वैसे भी तुम्हें आइडिया हो जाएगा बच्चे। देखो 2.8 में 1.2 ऐड करोगे ना, एक है ना, होल नंबर आ जाएगा, तो तुम्हें अपने आप फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग आएगी। क्या बच्चों, क्या अच्छी फीलिंग आएगी? आपको ये फीलिंग आएगी कि आंसर आ गया। तो कितना हुआ? 5 इट्स ओके। टोटल रेजिस्टेंस इज 5 ओम, टोटल करंट इज टोटल वोल्टेज 6 है ना, ये 5 है ना, तो कितना हो गया बच्चों? ये 6। रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 5। तो ये आ गया 1.2 एम्पियर टोटल करंट आ गया। मतलब आपने ये करंट जान लिया, ये ठीक है बच्चों। ये करंट जब आ गया, उस करंट को इस रेशो में डिवाइड कर देंगे। अगर ये रेजिस्टेंसेस बराबर होते, ये 2 ओम ये भी 2 ओम होता, तो इस करंट को हाफ बांट लेते। अब रेशियो में बांटेंगे, जैसे कैपेसिटर्स में भी सिखाया था मैंने, उस रेशियो में बांटना हम आपको सिखाते हैं अभी बच्चों। अब रेशियो में कैसे बांटेंगे? क्योंकि ये रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं है। अगर ये रेजिस्टेंसेस इक्वल होते तो 2 और 3 है ना, कितना करंट है टोटल? 1.2 एम्पियर बच्चों। 1.2 एम्पियर को किस रेशियो में बांटेंगे हम? 2:3 में। 2:3 में मैंने बांटना सिखाया था, फिर भी मान लो जो नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बायोलॉजी स्टूडेंट है, उनको नहीं आया हो तो एक बार फिर सीख लें, फिर सिखाऊंगा। कम ऑन। 1.2 एम्पियर को कैसे तोड़ें? 2:3 में कैसे तोड़ते हैं? कम ऑन, 2 + 3 5 कर दो बच्चों, इंटू 2 कर दो, तो ये कितना हो गया देखो बच्चों? 2.4/5, तो आ गया इतना। ठीक है बच्चों, दूसरा टुकड़ा निकालना हो
चाहे तो 1.2 में से इसको घटा दो, दूसरा तरीका वही 2 और 3 जोड़ दो। यहाँ पे 2 लिया था ना बच्चों, यहाँ दूसरा हिस्सा 3, ये 2 ये 3 है ना बच्चे। अब ये आंसर आ जाएगा, ये आ गया 3.6/5, ये आ गया बच्चों 35, 1, 5 दूनी 10। ठीक है बच्चों, ये बैटरी है ना बच्चे 6 वोल्ट। तो देखो बच्चे, यस कम ऑन। तो कितना कितना करंट आया। अब ज़्यादा करंट किसको दोगे, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चे। हाँ देखो 1.2 एम्पीयर टोटल था बच्चों, 6 वोल्ट है ना बच्चों। 6 वोल्ट क्या है वोल्टेज, और करंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2 और 3 को पैरेलल सॉल्व किया, पैरेलल में आ गया 1.2 तो इसका, और 2.8 और जुड़ गया। हाँ ये 5 नहीं होगा बच्चों, 4 होगा, इजंट इट। हाँ इसका जब आप ऐड करेंगे, आपने बताया नहीं बच्चे कैलकुलेशन में, वर यू नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन द बोर्ड, माइंड इट। 2.8 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम। ये कितना आया 4। अब ये कितना आया बच्चों 2 3 जा 2 2 जा 1.5 एम्पियर। टोटल करंट 1.2 की बजाय बच्चों 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर है ना। तो इसमें भी करंट कितना चला जाएगा 1.5 एम्पियर। तो अब किसको हम ब्रेक करेंगे, 1.2 को नहीं बच्चों, 1.5 को। फिर बता देता हूँ, कोई बात नहीं, वो एडिशन में प्रॉब्लम होगी ना बच्चों। 2 और 3 पैरेलल में थे, 1.5 एम्पियर कुछ इधर गया कुछ इधर। हमारा टारगेट I1 है तो ये 1.5 इसमें आ गया। अब 1.5 एम्पियर को तोड़ना सिखा रहा हूँ बच्चे। 1.5 एम्पियर को किस में तोड़ना, 2:3 में। अगर ये रेजिस्टेंसेस बराबर होते हैं, आई एम रिपीटिंग, ये भी 2 ओम ये भी 2 ओम, तो 1.5 का हाफ हाफ हो जाता, आधा आधा बांट लेते। अब इक्वल नहीं बांटेंगे ना, क्योंकि रेजिस्टेंसेज इक्वल नहीं है। तो आइए 1.5, 2 + 3 5 बच्चों, और एक हिस्सा है ना 2, वो ऊपर लिख दो। तो 5 3 जा 3 दूनी 6, ये 0.6 एम्पियर आया। दूसरा हिस्सा निकालना हो 2 + 3 5 कर दो, और दूसरा हिस्सा क्या है 3, तो यहाँ पे 3 कर दो, 5 3 15, 0.9 एम्पियर। अब कौन सा टुकड़ा किसको दें इनमें से, ये डिसाइड करना है ना बच्चे। करंट जिसका, देखो करंट की वैल्यू क्या होती है V/R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका करंट कम बच्चों। रेजिस्टेंस ज़्यादा कौन है इन दोनों में से, ये वाला, तो इसमें से कम वाला करंट जाएगा। कम कौन सा है 0.6, तो इसमें से जाएगा 0.6 एम्पियर। जिसका रेजिस्टेंस कम उसका करंट ज़्यादा, इसका करंट कितना जाएगा बच्चों 0.9 एम्पियर, 0.9 एम्पियर। इट्स ओके। ये है बच्चों। तो आपका आंसर क्या, टारगेट क्या था, फाइंड I1, तो I1 की वैल्यू क्या है 0.9, तो I1 विल बी 0.9 एम्पियर। आंसर माइंड इट, ये आंसर बच्चों। इट्स ओके। अगर इसका करंट पूछते तो 0.6 आता, अगर इसका करंट पूछते तो 1.5 आता। ऐसे कैपेसिटर ब्लॉक्स DC, माइंड इट। आओ आगे चलते हैं बच्चों। सीरीज एंड पैरेलल के जो क्वेश्चन हमने इस 15/4 के नोट्स में दिए हुए हैं, ये सब आप ट्राई करेंगे। कल हम प्रॉब्लम लेंगे फिर आगे, है ना बच्चों। और अब थोड़ा सा और आगे सिलेबस बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। कम ऑन आगे बढ़ाते हैं। एक 12/4 के नोट्स में है ना बच्चों, जहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई थी बच्चों, वहाँ पे भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 15/4 के तो आपने ट्राई करने हैं, 12/4 के जो लास्ट पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, कम ऑन। इफ होल सर्कल हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B इफ थीटा एंगल इज 60 डिग्री। आपको क्या दे दिया, एक सर्कल दे दिया वायर का बना हुआ बच्चों, और ये ऐसे है ना बच्चों, ऐसे यहाँ पे B पॉइंट लगा दिया, B यहाँ पे A लगा दिया, और ये कह दिया
ये बिटेरी, याद है ना बच्चों, ए और बी के बीच में बिटेरी। अब ये एंगल दे दिया 60 डिग्री, ये ओ सेंटर है। क्वेश्चन समझ आ गया? एक सर्कल है बच्चों, इट्स ओके। सर्कल वायर का बना हुआ है, वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए अगर ये पोर्शन 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो और पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस 24 ओम हो। कम ऑन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 रेजिस्टेंसेस। एक रेजिस्टेंस ऊपर वाला है बच्चों, ये रहा, इस रेजिस्टेंस को हम बोल देंगे इट इज़ R2, और ये रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक रेजिस्टेंस में इसको बना लूँगा, इसको बोलूँगा R2, और एक रेजिस्टेंस में इसको बोलूँगा बच्चों ये पूरा यहाँ तक, इसको R1। तो मैं ऐसा बोलूँगा, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस बच्चों, दे आर इन पैरेलल। ऊपर वाला रेजिस्टेंस R1 है बच्चों, नीचे वाला रेजिस्टेंस R2 है। B और A ये पॉइंट्स हैं, बैटरी ये। लेकिन R1 R2 फाइंड तो करो। पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस तो आप गिवन है आपको, है ना बच्चे। पूरे सर्कल की लंबाई होती कितनी है? 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस यू नो, 2 पाई r लेंथ का रेजिस्टेंस, समझ गए ना बच्चे, है 2 पाई r लेंथ का रेजिस्टेंस से कितना है बच्चों? गिवन है बच्चों आपको, कितना? 24 ओम। कम ऑन, 2 पाई r लेंथ का तो 24 ओम, यूनिट लेंथ का कितना होगा? 24/2 पाई r। और इतनी लेंथ का कितना होगा? अब इतनी लेंथ फाइंड करें। थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक बात याद रखना हमेशा बच्चों, थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस तब लगता है व्हेन थीटा मस्ट बी इन रेडियन, नॉट इन डिग्रीज, इट मस्ट बी इन रेडियन। तो रेडियन में कन्वर्ट किया ना, आपको याद है ना बच्चों, 180 डिग्री क्या होता है? पाई रेडियन, तो पाई बाय 3 हो जाएगा ना बच्चों। सो थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी लेंथ? AR2B, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। रेडियस क्या है बच्चे? R इज द रेडियस, ठीक है। तो इस AR2B की लेंथ आ गई ना, AR2B की लेंथ कितनी आ गई? R पाई बाई 3, तो R पाई बाई 3 लिख दो। R पाई बाई 3 इस वाली लेंथ का क्या होगा बच्चे? 24/2 पाई R इंटू R पाई बाई 3। कट गया बच्चों R पाई, ये आ गया 4 ओम। कम ऑन, इस नीचे वाली आर्क का रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? 4 ओम। पूरे का कितना था? 24, तो इसका कितना बच गया? 20। 24 में से 4 गया 20, तो बस अब कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। 20 और 4 दे आर इन पैरेलल, पैरेलल में है तो आप में से कोई भी बच्चा आराम से निकाल देगा ना आंसर, है ना। अब ये आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आ गया कि 20 ओम इज़ पैरेलल टू 4 ओम। मैंने बोला ना, जब भी पैरेलल में हो तो क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, दोनों का सम नीचे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन सम की बात समझ में नहीं आई तो 1/1 करके एलसीएम लेके उल्टा कर लो और ये आंसर लगा दो। 4 6 जा, 3 2 जा, 2 3 जा, 2 10 जा, आंसर इज 10/3 ओम। तो इस सर्कल का रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 10/3 ओम। फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ट्राई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे।